हिंद। आज स्टार्ट कर रहे हैं संख्या पद्धति, जो कि एपिसोड नंबर 2 है। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या? हम लोगों ने कल पढ़ा था संख्या। ठीक है, जीरो की खोज। ठीक है, हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ लिया है संख्या के बारे में, संख्याएं क्या होती हैं, और प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक। अब पूर्णांक में हमने धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक को जाना है। ठीक है, जिसको पूर्णांक को इंग्लिश में इंटीजर्स बोलते हैं, वो तो आप लोग समझ रहे हैं। तो अब आज हम पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं उसको समझते हैं। वास्तविक संख्या, ठीक है, वास्तविक संख्या है। इसको इंग्लिश में जानते हो क्या बोला जाता है? रियल नंबर। रियल नंबर, ठीक है। तो वास्तविक संख्या को इंग्लिश में रियल नंबर कहते हैं। तो आप लोग बताइए वास्तविक संख्या क्या होती है? 0 से 9। ठीक है, यस सर। वास्तविक संख्या क्या होती हैं? 0 से 9। और 0 से 9 का अर्थ क्या है? 0 से 4 5 6 7 8 9, ठीक है, एंड सो ऑन, या ऐसे लेके अनंत तक की संख्या। तो वास्तविक संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्या जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली संख्याएं हैं, उन्हें हम वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे में वास्तविक संख्याएं केवल इतनी संख्याएं नहीं होती, वास्तविक संख्याएं भिन्नात्मक संख्याएं भी हो सकती हैं। ठीक है, भिन्नात्मक संख्याएं जैसे 2/3, और करड़ी में करड़ी वाली भी संख्या क्या होती है? वास्तविक संख्याएं, या करनी में 2, करनी में 3, करड़ी वाली संख्याएं, या दशमलव वाली संख्याएं जो पॉइंट वाली रहती हैं संख्याएं ना, ऐसे समझ लो। ठीक है, ऐसे ही कई ढेर सारी संख्याएं होती हैं। तो वास्तविक संख्याएं केवल इतना तक ही नहीं सीमित है कि भैया 0 से 9 तक ही वास्तविक संख्या होती है। वास्तविक संख्या अनंत तक की होती है, 0 से अनंत तक। वास्तविक संख्या यानी जो वास्तव में हमारे प्रयोग में आने वाली संख्याएं हैं, उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब जैसे यहां पर माइनस हो सकता है और यहां पर माइनस हो सकता है, ठीक है। अब कह दीजिए यहां पर माइनस हो जाए, ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसका एग्जैक्ट मान कितना होता है? करनी में 2 का मान, 1.414। ठीक है। अभी अगर इसका मान निकालोगे, करनी का मान निकालने वाला आता है तुमको लोगों को? पहले आता था, ठीक है, सिखाया जाएगा अगले दिन। तो ये सब जितनी भी प्रयोग आने वाली संख्याएं हैं, सब वास्तविक संख्याएं हैं। वास्तविक संख्याएं जो हमारे दैनिक जीवन में प्रयोग में आती हैं। और वैसे अगर हम किताब की अगर बात करें, तो किताब में जो थ्योरी है वो है आम गणना में प्रयोग होने वाली जो सभी संख्याएं हैं, जैसे 1, 0, 2/3, करनी में 3/4 आदि वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। तो यदि संख्या का वर्ग एक ऋणात्मक संख्या हो तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अब
जो मैंने दूसर का पढ़ा, अब इतना तो क्लियर हो गया वास्तविक संख्या क्या है। अब मैंने किताबी जो परिभाषा है उसको भी बता दिया जो बुक वगैरह में दिया है। तो बुक वगैरह में दिया है, आप लोग थोड़ा कम समझ में आया होगा। तो ऐसे समझिए कि आम तौर पर हमारे जो दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाली संख्याएं होती हैं उन्हीं को हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो वास्तविक संख्याएं में आप लोगों ने देख लिया कि वास्तविक संख्याएं क्या क्या होती हैं। अब जब अगर हाँ बोलो। ये नीचे का भी लिखा जाएगा। हाँ, ये भी वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तव में प्रयोग होती हैं ये सब संख्याएं नहीं। सॉल्व क्वेश्चन वगैरह ये सब का कर चुके हो, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाना, ये और करनी वाला सवाल यस सर। ना, और सब चीजों को अगर आप नहीं भी सीखे हो तब भी सिखाया जाएगा। तो वास्तविक संख्याएं आप लोगों को अब समझ में आ चुका है। यस सर। ठीक है, अभी आप नोट डाउन मत करिए, पहले हम और बातें बता देते हैं तब फिर उसके बाद आप। तो अगर वास्तविक संख्याएं हैं तो अधिकल्पित भी संख्याएं होंगी, यानी अवास्तविक संख्याएं, क्योंकि हमेशा आप लोग पता है कि जहां सच है, हाँ जहां सच है वहां झूठ का होना भी है, ऐसे ही सभी जगह है। तो वैसे दूसरा अवास्तविक, वास्तविक, अवास्तविक संख्या। अब अवास्तविक संख्या क्या होता है आप लोग बताइए। अवास्तविक संख्या सर जिसमें सर माइनस जुड़ा होता है, जिसका स्क्वायर निकालने पर। ठीक है, करनी में सर 2 - 2। ठीक है। हाँ, अगर किसी का वर्ग लेते हैं या वर्गमूल लेते हैं, यदि उसके वर्गमूल में माइनस हो, माइनस का चिन्ह हो या ऋणात्मक चिन्ह हो, तो ऐसी संख्याएं अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। जैसे में करनी में ऋण 2, फिर करनी में ऋण 3, ऐसे एंड सो ऑन। जितनी भी संख्या है, यदि करनी के अंदर ऋण का चिन्ह लगा है तो ऐसी संख्या अवास्तविक को इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ठीक है ना, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं इसको। तो इमेजिनरी नंबर को और एक बोलते हैं क्या, अधिकल्पित संख्या। क्या बोलते हैं, अधिकल्पित संख्या। अब आपको अवास्तविक संख्या थोड़ा समझ में आ गया होगा। ठीक है, जब आप नोट डाउन करेंगे तो आपको क्लियर ही समझ में आ जाएगा कि क्या होता है अवास्तविक संख्या। और अवास्तविक संख्या के बारे में और समझिए। अवास्तविक संख्याएं, जब अवास्तविक संख्याओं को पढ़ा जाता है, आगे अवास्तविक संख्याएं इसका कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन आगे आप लोग पढ़ेंगे, जब इंटर में पहुंचेंगे तो आपको मैथमेटिक्स में अवास्तविक संख्याओं का वर्गमूल निकालना और उसके साथ कई चीजें आती हैं। तो अवास्तविक संख्याएं अगर अंडर रूट ऋण 1 है तो इसका मतलब इसको आयोटा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, आयोटा आई, ठीक है ना। आई मतलब इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी मतलब आयोटा। यहां आयोटा आई है, आई को ही आयोटा कहा जाता है। और आयोटा का मान जो होता है अंडर रूट में ऋण 1 ना। ये सब अभी हम कक्षा 9वीं 10वीं और 11वीं तक यही पढ़ेंगे वास्तविक संख्याओं के बारे में। अगर आप हायर एजुकेशन में जब जाते हैं, इंटरमीडिएट में जब आप पहुंचते हैं, तो आपको अवास्तविक संख्याओं को तब पढ़ाया जाएगा। अभी आप वास्तविक संख्याओं के बारे में समझिए और जानिए। ठीक है, अब आप सब नोट डाउन कर सकते हैं। वैसे अवास्तविक संख्या का इमेजिनरी नंबर, INARY
मीनिंग पहले ही लिख दिए, आप सब नोट डाउन कर सकते हैं। आप सब भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या बातों को दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है ना, सम्मिश्र संख्या। तो सम्मिश्र संख्या क्या होती है? सम्मिश्र संख्या समान की संख्या है। मतलब सर जैसे ऐसी संख्या है सब उसके आगे नंबर भी लिख सकता है ना? हाँ लिख सकते हो, ठीक है। बोल नहीं पा रहे हैं। हाँ हाँ समझ रहे हैं, भावनाओं को समझ रहे हैं। इसका मतलब होता है उन दोनों को मिला दिया जाता है, तो इस मतलब वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं जब दोनों साथ में आती है तो उसको कहा जाता है सम्मिश्र संख्या। ऐसी संख्याएं जहां वास्तविक संख्याएं और अवास्तविक संख्याएं दोनों साथ में आए तो उसे सम्मिश्र संख्या कहते हैं। ठीक है, लिख दे रहे हैं, ठीक है। इसमें कैसा करना है? आप सब इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। इनका फोटो दिखा दीजिए सर। हाँ फोटो दिखा देंगे ना। नहीं यार, हम ऐसा नहीं है। ठीक है, अब चौथी हेडिंग क्या है? भाज्य संख्या। भाज्य संख्या किसे कहते हैं? तो भाज्य संख्या क्या है? जैसे गिनती वाली संख्या है, ठीक है ना, प्राकृतिक संख्या है, तो प्राकृतिक संख्या में एक से तो सभी चीज विभाजित है, और वो चीज जितनी भी प्राकृतिक संख्या है उसमें वो स्वयं से भी विभाजित है। इसके अतिरिक्त यदि कोई अन्य संख्याएं हैं जो दूसरों से भी विभाजित हैं, उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, अब जैसे भाज्य संख्या का उदाहरण हो गया कि भाज्य संख्या का उदाहरण क्या हो गया? 4, फिर 6, फिर 8, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, अब अभाज्य संख्या, ये देखिए कम से कम अभाज्य संख्या 1, 2 चीजों से 3 चीजों से कट रहा है। किससे? एक तो 1 से कट रहा है, एक तो स्वयं से कट रहा है, एक तो दोस्त या दूसरी संख्या से कट रहा है, और इधर देखेंगे तो तीसरी चौथी भी संख्या आ जाएगी ना, ऐसे बढ़ते चला जाता है। अब अभाज्य संख्या, इनको छोड़कर जितनी भी संख्याएं हैं अभाज्य संख्या, जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 9, ठीक है, 9 तो यहाँ है, ठीक है, 9 भाज्य है, 11, ठीक है, 13, हाँ ना, ये यहाँ 15 भी होगा, ठीक है ना। ऐसे ही मतलब समझ जाओ सिस्टम को। हाँ वही 15 भी होगा यहाँ ना, यहाँ भाज्य वाले में 17, ठीक है, 19, 21, 7 तरीके 21 ना, हाँ 23 होगा, ठीक है, ठीक है, 29, ऐसे ही 31, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है ना, ऐसे ही जितनी भी संख्याएं हैं ऐसे बढ़ती चली जाएंगी। तो इतना समझ लीजिए कि जो ये भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या में एक से तो सभी
संख्याएं कटेंगी, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्या है वो सभी कटेंगी एक से, और एक तो स्वयं से भी सभी कटेंगी संख्या। लेकिन दूसरे संख्या से यदि कोई संख्या विभाजित हो रही है तो भाज्य संख्या कहलाती है। यानी भाज्य संख्या यानी विभाजित हो जाए ना। विभाजन में जो प्रयोग होता है, जो संख्याएं आती हैं विभाजन के लिए, वो सभी भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और अभाज्य आप समझ गए। अब चलिए हम सम और विषम की ओर चलते हैं। ठीक है, अब नोट कर लेंगे ना भाज्य और अभाज्य को। अब क्या है सम संख्या? क्या है सम संख्या? को इंग्लिश में ठीक है। यस सर। सम संख्या को तो सम संख्या क्या होती है? ठीक है ना। सम संख्याएं वे संख्या वो पूरी तरह विभाजित हो जाए ना। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, आप लोग भी सुन लिए हैं कि क्या होता है सम संख्या। ऐसी संख्याएं शॉर्टकट में लिख रहे हैं। ठीक है, जो 2 से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ठीक है, पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ऐसी संख्या जैसे में क्या होगा? 2 का पहाड़ा पढ़ते जाओ आप लोग भी। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। 2 ऐड करते जाओ हर संख्या के बाद, तो ऐसे संख्याएं सम संख्या कहलाती। तो अब हम जानेंगे विषम संख्याएं। क्या बच्चों? विषम संख्या। विषम संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ऑड नंबर। विषम संख्या, ठीक है ना। ये है 7वीं टॉपिक। तो इसको बोलते हैं ऑड नंबर। ठीक है ना, ऑड नंबर। तो ऑड नंबर क्या होता है? ठीक है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूरी तरह या विभाजित 2 से विभाजित ही ना हो, तो ऐसी संख्याएं 3, 5, 7 विषम संख्याएं कहलाती। ठीक है ना। जस्ट इसके विपरीत, सम संख्या के जस्ट विपरीत होती है। तो बोलिए उदाहरण में 1, 3, 13, 15। ठीक है, ऐसे 3 का पहाड़ा भी पढ़ते जाओगे तब भी काम हो जाएगा। नहीं हो गया 3 के पहाड़ा में नहीं। ठीक है, 18 हो जाएगा। तो हाँ, इसमें देखो, सुनो। हेलो, इधर देखो। 1 में 2 ऐड करते जाओ, 1 में 2 ऐड करते जाओ। इतनी संख्या जितनी भी होंगी विषम संख्या होगी। ठीक है ना। जैसे 1 में 2 ऐड करोगे, 3 में 2 ऐड करोगे, 5 में 2, 11, 17, 19। हाँ, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। ठीक है,
अब आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, ठीक है। आप लोग इसको नोट डाउन कर सकते हो, नोट डाउन कर सकते हो।